नंबर का जो चेला था वो क्या करता, दूसरे नंबर चेला और जो भूत हैं प्रेत हैं, ये महाराज ये रुद्राक्ष का माला है, बहुत अच्छा माला है, चंदन का माला ले लो, कम्बल ले लो, फिर कमंडल ले लो, फिर काम आएगा, फिर चिल्ला रहे हैं भूत सब, ले जाओ ठंडी आने वाली है, कमल काम आएगा, माला ले लो, फिर फ्री में ले लो। फिर दूसरे नंबर का चेला था, सोचा भाई मैं फ्री में कम्बल मिल रहा है, फ्री माला कमंडल मिल रहा है, ले क्यों ना, फिर काम आएगा। फिर दूसरा चेला साथ छोड़ कर चला जाता है कमंडल है फिर भूतों के बाजार में। अब भूत कहते हैं महाराज ये भी कम्बल ले लो, कम्बल ले लो, ये भी कम्बल ले लो, ये कम्बल लो, दर्जनों कम्बल ला दिया, कमंडल दे दिया, माला दे दिया। अब इतना ज़्यादा वजन हो गया, कहीं मर के खत्म हो गया, फिर हो गया भूत बन गया, महात्मा भूत बन गया। फिर ये भूत नगरी है। फिर अब जो है कि जब महात्मा आगे निकले तो देखते हैं भाई वो हमारे चेले आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। तो देखा भाई एक तो चेला है, दूसरा चेला है ही नहीं है। पूछा वो कहाँ गया भाई, महाराज हमको पता ही नहीं है। समझ गए वो भूतों के मगन बाजार में, वो भी भूत बन गया। फिर भूतों ने छीन लिया उससे भी। ये कौन है, तीन कौन है, एक ब्रह्म सृष्टि है, दूसरे ये सृष्टि है, तीसरे जीव सृष्टि है। तीन है ब्रह्म सृष्टि जो होंगे, फिर उन्हें दाएं न बाएं देखेंगे, फिर सीधे कर एक सुरता एक ही राखिए, बस एक राज्य का चिंतन, राज्य का ध्यान, राज्य का ही, राज्य से प्यार होगा। भी संसार की चाहना नहीं होती है। जो दूसरे में ईश्वरी सृष्टि है और भी ब्रह्म सृष्टि से डर जाएंगे भाई डरना चाहिए। फिर गुरु महाराज जो कहते हैं करना चाहिए। फिर जो तीसरे जिस सृष्टि में उनको डर भय होता ही नहीं है, वो भूत बन जाते हैं। इससे से जो गोविंद मंडल था, कहने के तार संसार सारा स्वार्थी है, सुंदर सा है। यहाँ अगर माँ है कोई भी, तो माँ भी नहीं चाहे कि मेरा बेटा साधु बन जाए, मेरा बेटा भक्त बन जाए, नहीं बाबा बन जाए, तो हमारा कैसे काम चलेगा। बाप पिता है, फिर बाप पिता भी नहीं चाहेगा मेरा बेटा ज्ञानी साधु बन जाए, व्यापार करे, बिजनेसमैन बने, अच्छा करोड़पति बन जाए, बाप ये चाहता है। कोई भी यहाँ संसार बहुत कोई बिरला होगा जो माँ और बाप चाहते मेरे बेटा मेरे संतान अच्छे भक्त बने, अच्छे संत बने, ज्ञानी बने, कोई बिरला चाहेगा, वरना सारा संसार स्वार्थी है। ऐसे तुलसीदास ने कहा स्वार्थ लाई करे सब प्रीति, शुरू सबकी यही रीति। सबका रीति जो है सारा संसार स्वार्थ पर चल रहा है। कोई यहाँ किसी का भला नहीं चाहता है, कोई भला चाहता नहीं किसी का। फिर ऐसे इसको गोविंद भरा मंडल कहा गया। ये प्रेतों की नगरी है, सारा संसार प्रेत की नगरी है। इस संसार में वही अपना होता है जो अपने आत्मा का कल्याण करे, आत्मा का परमात्मा मार्ग दिखावे। फिर राज्य की पहचान, राज्य की भक्ति में लगा, वो अपना होता है। वरना कैसा भी कोई भी हो, और सपना झूठा हो गया सुंदर सा, जो माया में घुमाता, जो माया में डूबता है। इस तरह से जो कि संसार को गोविंद मंडल कहा गया। तो सही विचार करते हैं, गोविंद मंडल है, संसार में रहना है, सेवा करनी, पैसा चाहिए। पैसा कैसे आएगा, नौकरी करना चाहिए। तो नौकरी करने का विचार श्री जी करते हैं, वहाँ ही खबरदार। अब जो है कि श्री जी महाराज जो है कि जाम राजा के पास जाते हैं, जाम राजा वजीर से मिलते हैं, वजीर से वार्तालाप कर, वजीर साहब क्या सीट कोई खाली है, कोई पद खाली है, हमें नौकरी चाहिए। तहाँ से कमाए के अब हाँ नौकरी मिल जाती, क्योंकि आप श्री जी साहब इतने ईमानदार, इतने शरीफ, इतने योग्य लायक थे अपना। फिर वजीर तो देखते ही कहा निराज ठाकुर आपके लिए खाली खाली जगह हो जाती है, आपके लिए आप आ तो जाओ, नौकरी लग जाती है। अब वहाँ से जामराज वजीर का दीवान पद लेकर के पैसा कमा कर सुंदर सा सेवा करते हैं। बात लगाए वजीर से श्री साहब बात मुझ करते हैं, जाए तिनका लिया काम, और वजीर से बात करके वजीर का दीवान पद ले लेते हैं। कोई बखते आवे साथ में, सोचिए वजीर का दीवान पद ले लेते हैं, लेकिन दोनों वक्त श्री साहब चर्चा सुनने आते हैं। दीदारे को इस ठाम बिहारी जी महाराज का सुंदर का दर्शन करने आते हैं। श्री साहब आया बोझे लौकिक का, लौकिक सुरेश जामनगर स्टेट का भार आ गया। जामनगर स्टेट का भार, क्यों वजीर के दीवान है, वजीर का सारा काम दीवान को करना पड़ता है। फिर अब लौकिक बोझ, संसार का बोझ आ जाता पर चर्चा के करण को, और चर्चा करने में जो है कि जो चर्चा सुनाते थे उसमें अंतर पड़ने लगा, समय कम मिलने लगा। तबे कसाला करके, हमारे जैसे नहीं है फिर कि आज थोड़ा सा काम आ जाए घर के अंदर, चर्चा छोड़ ही दें। फिर
अब कुछ सुंदर सा चर्चा में आकर मुंह दिखाकर भाग जा चले भी जाते हैं, फिर ऐसे भी होते हैं, मुंह दिखाने आते चल भाग जाते हैं, पीछे सक जाते हैं। फिर कुछ सुंदर सा सोचते हैं भाई अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है, अभी तो 4 बज जाए तब घर चलेंगे चर्चा सुनने, 4 बजे आएंगे, कुछ 4:30 बजे आते हैं। ये क्या मतलब भाई, ये चर्चा सुनना होता है? ऐसे चर्चा सुनना होता है? कोई नाटक नौटंकी है क्या यहाँ पर? भी ऐसे कल्याण होने वाला नहीं है। फिर जो चर्चा नियम से चौपाई, हर एक चौपाई को सुनेंगे, फिर क्योंकि यहाँ राज्य में हम चर्चा नहीं है तो साक्षात राज्य विराजमान होते हैं। चर्चा के अंदर राज्य देखते हैं कौन सुंदर सा समय से आ रहा है, कौन समय से आ रहा है, कौन लगन से सुनता है। हमको मत देखिए, राज्य को देखिए अपना। फिर राज्य खुद हाजिरी भरते हैं, फिर हाजिरी लेते हैं राज्य में, फिर और फैसला न्याय राज्य करते हैं अपना। फिर ऐसे राज्य से डरना चाहिए सुंदर सा जी, समय से आना चाहिए। राज्य के चर्चा राज्य विराजमान होते हैं, राज्य से डरना चाहिए, तब कुछ कल्याण होगा। उन्हें क्या हम पाएंगे अपने। इससे जो है कि अब यहाँ अब श्री जी महाराज की चर्चा करने के लिए जो है कि अपने शरीर खुद कष्ट देते हैं। सवेरे उठते थे 6 बजे, 4 बजे उठने लगे हैं, फिर 3 बजे उठने लगे, फिर सोना कम कर दिया अपना। फिर अपने सोने समय कटौती करने लगते हैं, हम तो कटौती कर नहीं सकते हैं। फिर माया का काम जो करना जब पीछे कर लेंगे कोई बात नहीं, चर्चा में कमी नहीं होनी चाहिए, समय से पहुंचना चाहिए। चूके ना बखते सुना आप श्री साहब एक भी वक्त, 2 वक्त में एक वक्त भी चुकते नहीं है, धरा में लगे पालने। इस तरह से सुंदर सा चर्चा सुनाना, जागनी करना, अपना धर्म पालन करने लगते हैं। साचा है मोमिन, ये सच्चे मोमिन की पहचान होती है। जो धर्म का पालन करे, नियमतः पालन करे, उसको सच्चा मोमिन कहा जाता होगा ना। झूठा मोमिन हो गया, झूठा सुंदर साथ कहलाएगा। उठे पिछली रात को, सोचिए हम भी सुंदर, सो भी सुंदर साथ हैं। आप खुद श्री साहेब पिछली रात को 3 बजे रात में उठते हैं, फिर हम तो 6 बजे उठेंगे, 8 बजे उठेंगे, फिर आराम से उठेंगे। फिर 3 बजे रात को श्री साहेब उठते हैं, करने को दीदार। 3 बजे उठ कर करके नहा धो कर करके दर्शन करने बिहारी जी का आते हैं। बिहारी जी पासे आए के, बिहारी जी के पास आकर के सुने चर्चा परवरदिगार। परवरदिगार की चर्चा सुनते बिहारी जी महाराज ने याद कर लिया था प्रातः काल का स्वरूप। श्री राष्ट्र प्रथम में विराजमान भय, कहाँ कंचन सिंहासन, इनके 6 पाए 6 डांडे, एक ही डांडे में 10-10 रंग उजल करते हैं, 2 छत्ती 2 स्वरूपों का पर बस याद कर लिया। प्रातः काल वही प्रातः का स्वरूप सुना देते थे। बस सुंदर से जी प्रणाम, पैसा कमाओ, माया कमाओ, सेवा करो। भी चर्चा सुना खत्म करते थे, इतना चर्चा सुनाते थे। स्वरूप चर्चा सुन के कहते ये प्रातः काल का स्वरूप बिहारी जी सुन कर करके आप श्री साहेब कहाँ ड्यूटी पर जाते हैं, दीवान की ड्यूटी पर जाते हैं। कार बारे चलावे लौके, आकर स्टेट में आकर जाम राजा के स्टेट में आकर कर जो है कि वहाँ काम का संसार का चलाते थे। होए के खबरदार, बिल्कुल खबरदार, सावधान होकर करके, अर्थात राज्य को भी याद करने, समय समय पहुँचना है मंदिर में, खबरदार होकर चर्चा काम काज करते हैं। यह काम वे बारे करते, ऐसे संसार का काम काज व्यवहार करके रहा 4 घड़ी पिछला दिन। पिछला 6 बजने में 4 घड़ी कितना हो गया भाई? 22.5 मिनट का घड़ी होता है, 4 घंटे कितना हो जाएगा? 90 मिनट हो जाएगा। 1.5 घंटा हो गया, 4.5, 6 में 1.5 घंटा घटा दिया, 4:30 बजता है। काम काज से फुर्सत मंदिर में आ जाते हैं। आए बैठे जमाते सैया, सब सुंदर बिल्कुल 4:30 नेट जो कि आ जाते हैं। सुंदर साथ बीच में बैठ जाते हैं। तहाँ चितवने धाम की, और 4:30 व्यक्तियों की धाम चलने की अर्जी होती है। संसार का 4:30 बजा था तो हम परमधाम से खेल में आए थे, और 4:30 बजे ही हमें परमधाम पहुंचना भी है। सोई पल ने, सोई घड़ी, सोई साहित, अभी परमधाम एक पल घड़ी हुआ ही नहीं है, कुछ टाइम नहीं हुआ अभी। इसलिए जो है कि 4:30 बजे जगता था यहाँ का, तो 4:30 बजे परमधाम को चित्तमन होता था, परमधाम को याद करते थे। करत हैं सब कोई, सब सुंदर सब मिल कर करके इस घड़ी को 4:30 बजे घड़ी को याद करते हैं। स्वरूप वस्त्रे वर्णने, और 4:30 बजे समय राज्य का वस्त्र, कौन कौन वस्त्र है? श्री राज्य का सिंदूर रंग का चीरा, केसर रंग का इजार, सफेद रंग का जामा, नीला नफीली रंग का पटका, कमर अंत कंधे पर आसमान के पिछोड़ी ओढ़े हुए हैं।
और श्यामा जी के श्रृंगार सिंदूर रंग की साड़ी, श्याम रंग की कंचुकी और नीलाई को चरणियाँ। 5 बस्तर राज्य के हैं। राज्य के चरणों में केसर रंग का इजार चूड़ीदार पैजामा आया हुआ है, केसर रंग का चूड़ीदार जामा, सफेद जामा कुर्ता राज्य पहने हुए हैं और कमर में नीला न पीला बच्चों पटका बांधे हुए हैं, सूखा कलर का, आधा नीला आधा पीला, हरा पीला मिला दिया जाएगा तोता कलर हो जाता है। तोता कलर कमर में पटका बांधे हैं, कंधे में आसमान की पिछोड़ी ओढ़े हुए हैं और शीश कान पर लड़ा सिंदूर रंग का पाग बांधे हुए हैं। ये श्रृंगार राज्य का होता है। सामाजिक श्रृंगार होता है नीली लाई को चरणियाँ, हरे का पेटी कोट पहनी सामानी, शाम कलर की ब्लाउज पहनी है और सिंदूर की साड़ी पहनी है। ये सामाजिक का श्रृंगार हो। ये जो कि राज्य का सामाजिक का वस्त्र सुनाया जाता है। आहार इस्लामी करके अपनी आत्मा का चर्चा सुनना आत्मा को खुराक देना हो गया है। चर्चा सुन करके आत्मा खुराक दे करके रूह को पहुँचावे खुराक, अपनी चर्चा सुनकर फिर रूह को खुराक देते हैं। इस बेरे इस्लाम की अब कहते इस वेर इस्लाम निजान संप्रदाय की गुजरा के जानी खाके, गुजर जानी खाक मतलब जो है कि इस मिट्टी के तन का कितना महत्व होता है। साधन है सुंदर साथ जी, ये बहुत महत्व का चीज शरीर है। इसी शरीर से हमें राज्य का सुख पाना है, इसी शरीर से हमें परम धाम जाना है, साधन मिला हुआ है। इससे कहते हैं अगर शरीर न होता तो हम चर्चा कैसे सुनते, वाणी कैसे पढ़ते, चितनी कैसे करते। जब पता चलता घर का, परमधाम का, राज्य का पता चल जाता तो इसका महत्व पता चलता। वो मेरे शरीर आज तुमने मेरा साथ दिया हुआ, मुझे मने वाणी की चर्चा सुना, हमें घर की पहचान आई है, इसका महत्व का पता चलता है। अब मैं साथे इस्लाम का, अब कहते हैं जो सुंदर साथ निजन संप्रदाय के सुंदर साथ जी हैं, करो सभी इकट्ठा, बस मन में विचार होता है श्री साहब के सब सुंदर साथ को हम इकट्ठा क्यों न करें, किसी बहाने सब सुंदर से इकट्ठा होंगे। उत्सव रसोई करके कैसे इकट्ठा होंगे भाई, एक ही बहाना होता है कि उत्सव किया जाए, भंडारा किया जाए तो सारे सुंदर इकट्ठा हो जाएंगे। फिर इससे मन में विचार करते कि 2 काम हो जाए, ये तो सजमज का भंडारा हो जाएगा, भंडारा हुआ नहीं, ब्रह्म भोज हुआ ही नहीं, ब्रह्म भोज जाएगा। दूसरे सुंदर साथ सारे इकट्ठा हो जाएंगे, जब इकट्ठा होंगे तब तो चर्चा सुनाया जाएगा। अब सुंदर साथ ही तो चर्चा कौन किसको सुनाया जाएगा भाई। इस श्री जी मन में विचार करते हैं, सेवा करो अति जोरे, बस मन में विचार यही श्री करते हैं सुंदर साथ इकट्ठा करें, इकट्ठा करके खूब सुंदर साथ की सेवा करें। बस्तर भूखने पहराए के, और सुंदर साथ इसको बस्तर नहीं है, भले बस्तर है, बस्तर पहना में किसी को आभूषण पहना दें, किसी को भोजन, किसी को मकान दे देने, सेवा करो सवे साथ। ये श्री महाराज ठाकुर से प्राणी अपने दिल में विचार करते हैं कि सुंदर साथ तो बस्तर से, आभूषण से, खाने पीने से, हर तरह से हम सेवा करें। मोह को धामे धनी ने, क्यों इंद्रावती विचार करती हैं कि धाम के धनी ने मुझे सुंदर साथ का हाथ पकड़ाया हुआ है। इंद्रावती की आत्मा मुझे सुंदर सा लगा कर परमधाम लाना है। माया में बैठ के, इस माया झूठे नगरी संसार में बैठ करके लाहा लेने आवे, लाभ लेने का मौका है। जितना सेवा करेंगे सुंदर साथ की उतना लाभ परमधाम मिलेगा। है तो सब झूठा झूठा है, पैसा झूठा है, तन झूठा है, संसार सब झूठा ही यहाँ का स्वप्न है। लेकिन अगर झूठे धन को, झूठे तन को जो है कि अगर स्वयं लगा दिया तो अखंड सुख मिलेगा, धनी का प्यार मिलेगा। फिर ऐसे बाने में खोटा साथे साचू जड़े थे यो मन से बाजार, ऐसा बाजार मिला हुआ कि बाजार के अंदर झूठा ही झूठा है, सब सपना है। लेकिन झूठे को धनी धर्म में लगाएंगे, सुंदर से सेवा में करेंगे तो सच्चा सुख मिलेगा, धनी का सच्चा प्यार मिलेगा। धाम में जागे पीछे, कहते जब यहाँ हम सेवा कर लेंगे, सेवा जब धाम परमधाम में जागेंगे, ए ना होवे कबे, ये फिर सेवा नहीं मिलेगी। परमधाम मिल जाएगा, राज्य मिल जाएंगे, ये सेवा नहीं मिलेगी। यहाँ जो पंखा चला रहे हैं ना, फिर उनसे पूछिए कि कितना उनको सुख मिला होगा। सुख देने वाले को सुख मिलता है सुंदर साथ जी। जो बोएंगे वो काटेंगे, जो देंगे वो पाएंगे, ये कर्म भूमि नियम है। जितना अगर हमें अपने 100 बीघा जमीन धरती हमारे पास है तो 100 बीघा में अगर गेहूं हमने लगा दिया, 100 बीघा गेहूं काटेंगे भी। अकीका लगा दिया, बहुर लगा दिया तो गेहूं काटेंगे भी। खेत में जो बोएंगे वही हम काटेंगे, जो देंगे वही हम पाएंगे। फिर ये कर्म भूमि है।
इससे कहते हैं जितना हम दूसरे को सुख देंगे, किसको सुख देना है? दूसरा कोई है क्या? है तो एक आत्मा है, एक आत्मा, एक जान, एक प्राण है। फिर ऐसे जो हम देंगे एक होने से, एक ही है ना, तो एक होने से जो हम देंगे वही हम पाते हैं। बातें है फिर दो है ही नहीं है। तो अगर दो होते तो देते कुछ, पाते कुछ, लेकिन एक हैं। इससे जो हम देंगे वही हम पाते हैं। फिर सुख आपको देंगे, सुख मिलेगा, प्यार देंगे, प्यार मिलेगा। फिर धर्म एक ऐसा स्थान है, ऐसा अच्छी सुंदर सा कई गुना फल मिलता है। एक अकेले सुंदर से, कोई अकेला सुंदर सा है, अगर 100 को सम्मान दिया तो 100 गुना सम्मान मिलेगा, नहीं मिलेगा? 100 को सुख दिया तो 100 गुना सुख मिलेगा। फिर ये धर्म कहलाता है। और संसार क्या है? 1000 को भोजन कराया, 1000 गुना गाली सुनने मिलेगा। ये नहीं खिलाया, वो नहीं खिलाया, ऐसा खिलाया, वैसा खिलाया, गालियाँ सुनने मिलेगा। बिटिया के शादी, बिटवा का शादी करें, फिर गालियाँ सुनने मिलता है। फिर खूब पैसा फूक देंगे, लोग गालियाँ देते हैं। फिर ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, फिर और क्या देता है? और सुंदर सा सेवा, धर्म की सेवा करेंगे फिर तो राज्य का प्यार मिलता है। धर्म के अंदर प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट है ही नहीं। फिर फायदा ही है। और संसार के अंदर माइनस नुकसान ही नुकसान। यहाँ भी गाली सुनो, मरने के बाद भी गाली सुनो, जीवन में गाली सुनना पड़ता है। धर्म की सेवा करेंगे फिर जिंदा वाहवाही, और मरने के बाद वाहवाही। फिर सुख ही सुख है। फिर इससे धर्म एक ऐसा खेती है, ऐसा बिजनेस है, ऐसा व्यापार नौकरी है जिसमें फायदा ही फायदा है। फायदा ही फायदा। जितना तन है, जितना धन है, जितना मन लगाएंगे उतना मिलेगा। किया भाई, मीरा अमर हो गई, मीरा अमर हो गई। फिर प्रहलाद अमर हो गया, ध्रुव अमर हो गया। बड़े बड़े हमारे भक्त हो गए जो अमर हो गए सेवा करके के। और जो स्वार्थ किए वो जिंदा है क्या? वो मर गए हैं। जो स्वार्थ किए हैं, लूटे हैं, खसोटे हैं, वो तो जिंदा ही मर जाते हैं। फिर लोग गालियां देते, मर जाए, कब मर जाएंगे? फिर ऐसा होता है। इसे धर्म एक ऐसा स्थान है जहाँ पर फायदा ही फायदा है, लाभ ही है। और भी निजान संप्रदाय के अंदर यहाँ तो अपनी आत्मा की सेवा करनी है, और आत्मा के रूप में राज्य की सेवा है। सुंदर साथ के रूप में राज्य विराजमान है। सुंदर साथ की सेवा राज्य की सेवा होती है। इस वास्ते इस बात की, इस इंद्रावती विचार करते अब जो कि संसार में मौका मिला हुआ है, खूब लूट करनी है, धर्म करना है, धर्म कमाना, इसको कमाएंगे। इनसे प्रीत कीजिए, जिससे सिंद्रावती विचार कर, इनसे माने सुंदर सा से प्यार किया जाए, सुंदर सा से प्रेम करना चाहिए, सुंदर से सम्मान करना, सम्मान देना चाहिए। कि सुंदर साथ के अंदर ही राज्य बैठे। अगर यहाँ नफरत कर लेंगे और परमधाम में जाएंगे तो क्या होगा भाई? वहाँ तो मुंह नीचे करना पड़ेगा। अरे यार, हम तो इनसे नफरत कर रहे थे। वहाँ तो हो सकता है कि बगल वाली सकेले में हमारा हाथ हो भी। जिससे नफरत कर रहे हैं, जिसको दुश्मन समझे, हो सकता है मुल्ला को उसी गले में हमारा हाथ हो। और जागेंगे तब क्या होगा फिर? अरे इसी से हम नफरत कर रहे थे, जिस गले में हमारा बाँह पड़ा हुआ है, क्या चेहरा काला हो जाएगा, कितना दुखी होना पड़ेगा। इसे कहते हैं सुंदर सा से प्यार करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। यहाँ तो दो घड़ी का जीवन है, दो घड़ी का जीवन है। परमधाम में हमेशा रहना है। वहाँ यहाँ तो ठीक अपने घरों में चुपके से रह जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं मिलेंगे। ये नहीं सोच लेंगे भाई फलाने से हम नहीं मिलेंगे, फलाने पास हम नहीं जाएंगे। और परमधाम में वहाँ छिप जाएंगे, वहाँ लुका जाएंगे। वहाँ कहाँ जाएंगे? वहाँ इतना दुख होगा, इतना दुख हो यहाँ गुनाहों का कि लगेगा हम कहाँ जान दे देवे, फिर कहाँ मर जावे। फिर हमने ऐसा पाप किया हुआ, ऐसा गुनाह किया हुआ है। एक आत्मा, एक जान, एक प्राण, हमने ऐसा खेल किया है, इतना पश्चाताप होगा सुंदर से जागने के बाद। इसलिए यहाँ एक घड़ी के जीवन का जो पाप गुनाह है तो परम हरदम दुखदाई होगा, दुखदाई होगा, दुख देगा, कलेजे को लगेगा। फिर इसलिए हाँ सावधान रहना चाहिए। सगाई जान दामे अपनी, कहते हैं श्री महाराज सुंदर साथ का संबंध समझा। यहाँ के रिश्ते को भूल जाइए। हमारा रिश्ता परम धाम का है, अनादि काल का रिश्ता है। ऐसे ऐसे महाराज परम धाम का संबंध समझ करके सो सबे जाहिर में, इसलिए परम धाम रिश्ता तो यहाँ जाहिर में हमें सेवा करनी है। करो मनोरथे सबे, बस इसलिए कहते हैं जाहिरी रूप में सुंदर सा सारी सेवा करके इच्छा पूरी करनी है। लाभ ले माया में, माया ये लाभ है, जितनी जो सेवा करेगा उतना वो लाभ कमाएगा, उतना मुनाफा कमाएगा सेवा करके। धाम में बातें हो में तबे, क्योंकि परमधाम में यहाँ हम सेवा करेंगे तो वहाँ बातें होंगी। अब
आपने खूब सेवा की, आपने तो जीवन सफल कर लिया हुआ है। वहाँ बातें होंगी फिर, क्योंकि जो है जो कार्यक्रम हो रहा है ना, फिर अब मूवी बन गया है, फिर उसे मूवी तो बना लिया जाता, बना लिया मूवी, तो बाद में क्या होता है, सब देख यहाँ जो सो रहे हैं माने चर्चा सुने, अब इस मूवी यहाँ बन रहा है, बन तो रहा है, कौन सो रहा है, कौन जग रहा है, कौन सब रिकॉर्डिंग हो रहा है। ऐसे राज्य महाराज भी अपने दिल के अंदर जो सबका पिक्चर बना रहे हैं, सबका पिक्चर बना रहे हैं। और जब परमधाम पहुंचेंगे ना तो आपका पिक्चर आपके सामने खोलने के कैमरा, ये देखो अपना पिक्चर, फिर तुम क्या कर रहे थे, फिर तो नजरें झुक जाएंगी। फिर ये मत सोचे कि खाली यहीं पे कैमरा लगा हुआ, यहीं पर पिक्चर, वहाँ भी पिक्चर राज्य बना रहे थे। सबके दिल में बैठे हुए, तन की जाने, मन की जाने, दिल की जाने चोरी, उन साहब के ऐसे जिनके हाथ में डोरी, वो सब जानते हैं, फिर उनसे कुछ छिप नहीं सकता सुंदर से। तो हमें डरना चाहिए, धनी से डरना चाहिए। जो परमात्मा से डरता वो कभी गुनाह कर सकता ही नहीं है, जो डरता नहीं है वही गुनाह करता है, फिर वही गुनाहगार बनता है। ऐसे इंसान से नहीं, लेकिन राज्य से डरना चाहिए। क्यों, राज्य देख रहे हैं। अगर हर समय हम सोच रहे हैं कि राज्य मुझे देख रहे हैं, राज्य मुझे देख रहे हैं, कितना फायदा होगा। एक तो राज्य की याद रहेगी, राज्य साथ रहेंगे, दूसरा कोई गुनाह नहीं करेंगे, कितना फायदा होगा। कि राज्य को हरदम, अगर जो पत्नी हरदम पति की याद करती है, जो पत्नी हरदम पति की याद करती है, मेरा पति मेरा देख रहा मेरा समाचार लेता, और पत्नी कभी गुनाह नहीं कर सकती है, पाप नहीं कर सकती। जो पत्नी पति भूल जाती है, मेरा पति कहाँ देख रहा है, कहाँ देख रहा है, देखता तो है, और गुनाह करती है। ऐसे जब हम राज्य से डरेंगे नहीं, राज्य को साथ रखेंगे नहीं, तो गुनाह करते जाएंगे, गुनाहगार बनते जाएंगे। और राज्य को हरदम याद करेंगे, राज्य हमारे साथ हैं, साथ रहेंगे भी, और गुनाह भी नहीं होगा। दो फायदा हमारा होगा। ये अजमाई से साथ के, क्योंकि इंद्रावती जी कहती हैं सुंदर साथ की परीक्षा ले रहे हैं, अजमाइश में परीक्षा ले रहे हैं। हमारी परीक्षा बहुत राज्य ने पढ़ाया हमको, परमधाम में बहुत कोचिंग क्लासेस चलाया, परमधाम के अंदर बहुत प्यार किया, पढ़ाया, फिर बहुत प्यार किया, बहुत लाड़ किया। फिर अब राज्य ने मार के लाड़ को हमने वहाँ इनकार कर दिया। राज्य क्या है आप लाड़, क्या प्यार, प्यार तो हमारा ज़्यादा है। राज्य ठीक है भाई, तुम्हारी प्यार की परीक्षा हम ले लेते हैं, चलो देखते हैं कौन प्यार किससे करता कितना। और राज्य ने परीक्षा के लिए हमें खेल में डाल दिया हुआ है, यहाँ प्यार की परीक्षा लेने। राज्य कितना, कौन राज्य को याद करता है, कितना मरते हैं राज्य, कितना संसारी होते हैं, और राज्य परीक्षा ले रहे हैं। मोमनों की खेल में होता है परीक्षा, इस खेल के अंदर राज्य हमारा परीक्षा ले, परीक्षा हॉल है, ये परीक्षा हॉल है। फिर इससे जो है कि राज्य हमारी परीक्षा ले रहे हैं, यहाँ पर है करते हके सुभाने, खुद राज्य महाराज हमारी परीक्षा ले रहे हैं, पहचान करा रहे हैं मोमिन की माया में। और ऐसे मोमनों की माया के बीच में होते हैं पहचाने, हो गया पहचान, परीक्षा करते हैं। मोमनों की इस माया के अंदर पहचान होती। सुंदर परमधाम में क्या पहचान होगा, वहाँ तो सब एक रस एक रूप है, लेकिन खेल के अंदर यहाँ पहचान, जो ईमान लेकर खड़े रहेंगे भी मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बर्बाद हो सारा संसार तो, लेकिन राज्य को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे भी। ये परीक्षा होती है। देखते ये तो प्यार होता है, सच्चा प्यार ही होता है कि धनी को नहीं छोड़ेंगे, दुनिया छोड़ देंगे। फिर दुनिया तो छोड़ना ही पड़ेगा, कि दुनिया में रहना हरदम छोड़ना ही पड़ेगा। और राज्य को छोड़ देंगे तो इधर से भी गए, उधर से भी, दोनों तरफ से गए अपना। न धोबी कुत्ता ने घर का न घाट का होगा हाल। फिर इस एक राज्य को तो छोड़े, दुनिया तो छूट जाएगी। फिर ऐसे जो मोमिन होते हैं कभी भी जो है किसी परिस्थिति में राज्य को नहीं छोड़ते, धर्म को नहीं छोड़ते हैं, फिर संसार छोड़ देंगे फिर, लेकिन धनी को नहीं छोड़ेंगे। ये मोमिन की परीक्षा होती है। ऐसा जान के दिल में, इसलिए ऐसा समझ करके आप श्री से अपने दिल में सेवा लगे करने, सुंदर सत्य सेवा करने लगते हैं। रखा अपने पास ही। अब श्री जी साहब जो क्या कि जामराज एक वजीर के दीवान बन गए हैं, दीवान पद ले लिया हुआ है, पैसा कमा रहे, मेहनत पैसा कमा रहे हैं। अब सुंदर साथ के सेवा के लिए गेहूं है, चावल है, दाल है, मैदा है, हर प्रकार ही है, तेल है, मर मसाला सब इकट्ठा करने लगते हैं। भंडारा करना, बड़ा भंडारा करना है। कपड़ा है, जेवर है, हर प्रकार की सामग्री अपने घर में रखते हैं। अब दूसरा तो कोई जगह था नहीं, अपने घर में रखते हैं। और एक सुंदर साथ धारावाहिक सुंदर साथ है, जिनको सेवा में रख दे भाई सुंदर साथ, जिस सुंदर साथ जो सामान चाहिए खुले हाथ सेवा करना, ऐसा आदेश श्री जी ने दे दिया। इस व्यवस्था से जी कर देते हैं
जो हाथ चालाकी होए तो मैं। स्वयं श्री जी कहते हैं उदाहरण भाई सुंदर साथ को, भाई आप हाथ चालाकी करना, हाथ चालाकी मतलब ये नहीं कंजूसी करना, संकोच करना देने में नहीं, हाथ में खुले दिल से खुले हाथों से सुंदर से सेवा करना है। सो साथ की सेवा करो। और श्री जी ने आदेश दिया कि आपको जो खुले हाथ से सुंदर साथ की सेवा करनी है। कछु न पीछा देखियो। कह दिया श्री जी वे सेवा करने में सुंदर सा से हमें किसी पर कमी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पीछा नहीं देखनी है। करते खर्च मैंने बस सुंदर साथ में खर्चा करना है तो कोई कंजूसी नहीं, न कोई पीछे मुड़ को देखना है। मैं सबे सौंपया तुम्हें। और श्री कहते हे धारा भाई मैंने पूरा अधिकार ही आपको दे दिया हुआ, जिसको जो चाहिए जितना चाहिए उतना दीजिए आप। बिहारी जी को भूखा ने। और बिहारी जी को भूषण के, बिहारी जी महाराज हैं, गादीपति हैं फिर, तो उनको जो कि सुंदर बड़े बड़े सुंदर सोने के आभूषण और सोने के तारों से जड़ा हुआ कपड़ा पहनाते हैं। रुच के दियो बनाए। रुच के जो जाम राजा साहब कपड़ा पहनते थे, चोरी से नहीं, जो जाम राजा कपड़ा पहनते थे फिर वही कपड़ा जो है कि खरीद करके जो है कि बिहारी जी महाराज के लिए कपड़ा सिलाते थे। बस्तर करो ऊंचे। श्री का आदेश श्री प्रणाम के बिहारी जी महाराज गादीपति हैं, उनको तो जो है कि राजा महाराजा का जो है कि ऊंचे बस्तर जो है कि पहनाइए। प्रेम प्रीत दिले ले आए। और कैसे से प्रेम प्रीत दिल में प्यार लेकर करके सेवा करनी है। एक तो कहना साथ में। और वो सुंदर साथ धारा में सुंदर साथ थे, एक तो सुंदर साथ की सेवा करनी है, दूसरे श्री का आदेश मिल गया है। तो हमारे घर को क्या जाता भाई, ऐसे सुंदर से खोप खोले जैसे सेवा करने लगते हैं। अरे दूजा पाया हुक्म में। तो सुंदर सा सेवा करनी, दूसरा जो है कि श्री जी का हुक्म मिल गया, पावर मिल गया है, सो सेवा करने वो लगा। धारा भाई सुंदर से सेवा करने लगते हैं। जो सुख पावे आता में। क्योंकि सेवा करने से आत्मा को सुख मिलता है। जितना सुख देंगे उतना सुख पाएंगे, जितना सुख देंगे उतना सुख पाएंगे, जितना हम प्यार देंगे उतना प्यार मिलता है। सुंदर सा जी ऐसा धर्म है। नाग जी के हथियारे। नाग जी कौन है भाई, कोई बताए नाग जी कौन है, बताइए। नाग जी क्या है, बिहारी जी के मामा। बिहारी जी के भाई। कोई कहते हैं वही भाई कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, फैसला कर लो भाई नाग जी क्या है। सतगुरु महाराज के भाने। किसके बेटा होंगे नाग जी, आप बताइए। नाग जी बेटा किसके हुए फिर, लाल भाई जी। अच्छा खूब और है परमाणु फिर, चलिए मेरा जी बताएं फिर। यमुना जी। हाँ ये है देखिए, ये मेरा बेटा सुन रहे थे, मेरा जमुना बाई। जमुना बाई कौन है, श्रीदेव सिंह की बेटी हैं। और जमुना ब्याही किसको थी भाई मेरा जी, जमुना बाई जो बेटी किसको ब्याही थी, ये देखिए दामाद कौन होंगे फिर, ये बताओ कोई पता ही। अपनी नात बात का नाम तो याद रहता है, हमें कोई बताएगा भाइयों में। थारों में वो दो भाई थे, थारों में वो दो भाई थे, मेघा को ब्याही थी जमुना बाई, थारों की भाईत्री ब्याही थी फिर, ये है अभी तक में। फिर तो क्या हो गए, बिहारी जी के भांजे हो गए नाग जी, फिर मामा भांजा का रिश्ता हो जाता है। फिर वो नाग जी जो है कि यहाँ चौकीदार बने हुए हैं। और वस्त्र भूखाने। और जो है कि बस्तर आभूषण भी तैयार करना इनके लिए, ये सेवा साथ की। इस तरह से सुंदर सा सेवा होने लगती है। उसे बखत करी मोमे। उस वक्त सुंदर साथ धारावाही ने किया है। सवे साथ के वास्ते। अब सब सुंदर साथ के वास्ते जो है या बुलावनी का इलाज। सब सुंदर साथ इकट्ठा करके भंडारा किया जाए, रसोई किया जाए, ये जो उपाय करते हैं। उत्सव कीजिए श्री राजे। और किसका उत्सव कीजिए, राज्य का भंडारा किया जाए। ऐसे धाम देवता में धाम चले गए हैं, उनका भंडारा नहीं हुआ, उनका भंडारा किया जाए। तिस वास्ते साथ को। इसलिए सुंदर साथ को जो है या बुलावने का हुक्म करते हैं। श्री कहते हैं हे धारावाही सब सुंदर साथ को निमंत्रण भेज दो, सारे सुंदर साथ अमुक तिथि को इकट्ठा हो में
मैदा गेहूं खांड को। अब भंडारे के लिए मैदा चाहिए, घी चाहिए, खांड चाहिए, इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठे करो तुम्हें। और श्री जी कहते हैं भाई पैसा लो या नगद या उधार, आप जो है कि सारे सामान इकट्ठा करो। सामा लगे जुड़ने। वो धारा भाई सुंदर सा धीरे धीरे भंडार में सारे सामग्री इकट्ठा करने लगते हैं। सामा सजा होने लगे। सब सामग्री इकट्ठा होने लगा। कपड़ा मंगाया उत से। और बिहारी महाराज के लिए दरबार से जाम राजा का जो कपड़ा पहना जाता है, जाम राजा का कपड़ा मंगाया गया। इत बात की चुगली। अब यहाँ जो है धारा भाई कपड़ा लाए जाम राजा, जो राजा पहनता था। नाग जी थे, भांजे थे, और नाग जी कहा दरवानी भी थे। नाग जी महाराज ये बिहारी माल के कपड़ा, जाम राजा साहब का जो कपड़ा पहनते ना वो कपड़ा लाए हैं बिहारी माल के। नाग जी को बात पची नहीं थी। नाग जाकर मामा को बता दिए। बिहारी को बताए बिहारी जी महाराज आपके लिए वस्त्र महाराज ठाकुर जो राजा कपड़ा पहनते हैं वो कपड़ा आपको सिलाया जा रहा है, वो कपड़ा आपके लिए आया हुआ है, देखिए तो जरा कपड़ा आपके लिए आया हुआ है। बिहारी जी खुश हो गए। फिर अब नाग जी कहते हैं कि बिहारी जी महाराज कहीं एहसान हो, माम कहीं एहसान हो कि इस महाराज साहब को सेवा कर रहे हैं, इतनी सुंदर साहब को सेवा कर इकट्ठा कर रहे हैं, तो सब सुंदर साहब तो महाराज ठाकुर को मानने जाने लगेंगे, फिर उनके तरफ झुक जाएंगे। फिर तो कहीं एहसान की गादी आपकी चली जाए, डर ये होता है। फिर गादी चली जाए, अब गादी से उतर जाएंगे फिर तो क्या होगा हाल। फिर बिहारी जी हाँ बात तो सही है भाई, सब सुंदर सेवा महाराज ठाकुर कर रहे हैं तो गादी से होता गादी भी हमारी छीनी जाए। भाई जो सेवा कर वही तो सरदार कहलाएगा, सेवा करने में सरदार कहलाता। फिर उसी सुंदर मान सम्मान देते हैं। फिर तो श्री जी महाराज सेवा कर रहे हैं तो मान सम्मान सुंदर से उनको देंगे, फिर हमें कौन पूछेगा। फिर बिहारी जी कहते हैं फिर इस बात की चुगली कर दिया। ये विराट जी की लीला है। बिहारी जी ने चुगली करवा दिया राज दरबार के वजीर से। अरे वजीर साहब आपके दीवान मंत्री, दीवान कहने वाले महाराज ठाकुर सारा राजकोष का भंडार लूट लूट करके कपड़ा है, पैसा है, सब अपने भाइयों को अपने सुंदर सा खिला रहे हैं। हो गया। वजीर कांच के कान के कच्चे होते, आंखें अंधे होते हैं। राजा कान के कच्चे, आंखें अंधे होते हैं। उनको तो कुछ सुन रहे, कुछ रिपोर्ट मिल गया, कहीं से उल्टा पुल्टा समाचार अमल कर देते। सुंदर सा ये हो गया, ऐसा चुगली हो जाता है। उन्ने कछु ना बिचारिया। किसने? वजीर ने। जाम राय ने चुगली सुन करके कुछ भी विचार नहीं करता है, बातें दिल में लगे। बस अपने दिल में बातें पक्की कर लिया। हाँ हो सकता है महाराज ठाकुर, बस सिपाही भेज दिया। 2 सिपाही जाते हैं महाराज ठाकुर घर का तलाशी लिया जाए, सामने तलाशी। अब घर में सारा कपड़ा भी रखा गया था, घी टीन का टीन घी रखा हुआ, गेहूं का छल्ली है, चावल का छल्ली, दाल का, तेल का, मसाला का, अरे सैकड़ों बोरा। भाई जो है कि अब आदमी खाने कितना बोरा गेहूं रखे, कितना घी रखेगा, एक टीना 2 टीना रखेगा, ये तो 100 टीना रखे हुए। मन बखबान लिया हाँ बात सही है, इसलिए महाराज ठाकुर जो हैं सारा राजा का पैसा लुटा रहे हैं। बस सिपाहियों ने पक्की बात कर दिया। फिर इधर क्या होता है सुंदर साजी, बस महाराज ठाकुर को अरेस्ट किया जाता है। शामलिया ठाकुर, उद्धव ठाकुर 3 भाई अरेस्ट हो जाते हैं, फिर नजर कैद हो जाते हैं और घर की कुड़की हो जाती है। जानते कुड़की में क्या होता है? घर की कुड़की हो जाती, सोई नहीं बचता है, सोई भी नहीं बचता है घर के, सब ईंटें बिक जाते हैं, सब उजाड़ दिया जाता है। कि हाल हो गया फिर, और 3 भाई समेत नजर कैद हो जाते हैं, घर की कुड़की हो जाती है। फिर अब जिले में क्या होता है आगे बताएंगे। सामालई सरकार ने, सामालई सरकार जितना सामग्री इकट्ठा भंडार के लिए किया गया था, सारा सामान घर का जो कि राज दरबार में चला जाता है। हुआ जोरा इन्हें ऊपर, और अब श्री के ऊपर बहुत शासन होता है, कड़ाई होता है। संबत 1714 कौन सा? विक्रम संवत 1714 का साल था। भाई कुतुब खान के मुँह में इधर क्या होता है? किसी महाराज ठाकुर, शामलिया ठाकुर बड़े भाई थे, उद्धव ठाकुर छोटे भाई थे, 3 भाई अरेस्ट किए जाते हैं, नजर कैद कर जाते हैं। उधर क्या होता है? जो अहमदाबाद का बादशाह, क्योंकि अहमदाबाद गुजरात की राजधानी थी, पूरा गुजरात जो जामनगर है अहमदाबाद के अंदर आता था। अहमदाबाद में बादशाह कुतुब खान था। कुतुब खान ने जो है कि जाम राजा को पत्र दिया कि भाई जाम राजा तुम्हारा इतने साल का टैक्स बाकी है, या तो टैक्स अदा कर दो या तो युद्ध करो, हमारी लड़ाई करो। यहाँ पता गया। फिर अब वजीर भी जाम राजा भी जो कि अहमदाबाद चले आए थे, समझौता भी आ गए थे।
समझौता करते करते सुंदर साल भर निकले, एक साल कई सालों का टैक्स था। फिर जाम राजा है, जाम वजीर है, सब अहमदाबाद में यहाँ पर अरेस्ट हो गए थे। भी यहाँ हिसाब किताब दे रहे थे कि कब दोगे पैसा। इधर साल भर श्री जी को हो गया, निजाम राजा है निजाम वजीर है, भी दोनों अहमदाबाद में है। यहाँ सिर्फ एक साल हो जाता है। नजर कैद होते, अब नजर कैद से जेल के अंदर हैं, वो नजर कैद कहा जाता है, जेल नहीं कहा जाता है। सुंदर मकान होता है, खाने की व्यवस्था होती है, क्योंकि रामराज वजीर के दीवान थे, कोई चोर तो नहीं थे, दीवान थे। सम्मान से इज्जत से रखा गया था। जो वजीर राजा का महल उसमें रखा गया था कमरे के अंदर। होता है क्या, अब इंद्रावती की आत्मा विरह करती है, रोती है, ये धनी मैंने कौन सा गुनाह किया है, मैंने कौन सा अपराध किया है। मैं तो सुंदर सा सेवा में लगे थे, सुंदर सा सेवा करते, भंडारा कर रहे थे, भंडारे के लिए सब समय इकट्ठा कर रहे थे, भंडारा करते, जागनी होती, सुंदर से इकट्ठा होते, गुनाह तो नहीं किया। आपका काम कर रहे थे, धनी का सेवा का काम कर रहे थे, कौन सा मैंने गुनाह किया, क्यों मेरे पे जुल्म ढाया गया है। चोरी हो गई, घर की कुड़की हो गई, मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरी बेइज्जती कोई चिंता नहीं है, नजर कैद कोई चिंता नहीं कि धनी मेरे से सेवा क्यों छीनी गई है। ये नहीं कि घर लूट लिया गया, इसका दुख हो जेल में नहीं, इसका दुख नहीं है। इंद्रावती को दुख ये है कि मैं तो सेवा में लगी थी, सुंदर से समझ दे मुझे क्यों मेरा ये हाल किया, मेरा सेवा क्यों छीनी गई धनी, मुझे जवाब दो। इंद्रावती है ताम से क्यों सरदार है, फिर राइटिस जवाब मांग, मुझे जवाब दो। फिर आखिर क्यों ऐसा किया गया है। हम तो सेवा को मौत नहीं देते ना, जो सेवा का मौत जानते वो जानते हैं। इंद्रावती कहती है कि नहीं मेरे से सेवा छीनी गई है, मुझे जीना ही नहीं है, मुझे रहना ही नहीं है संसार के अंदर। फिर सुंदर साजी खाना छोड़ दिया इंद्रावती ने, पानी पीना छोड़ दिया। फिर 6 महीना हो गया, कोई जवाब नहीं मिलता है। उधर सामने ठाकुर बड़े भाई ओ श्री जी को ताना मार रहे हैं, ताना मार रहे हैं, मानो कटारी पे भोग रहे हो। भी शंकर ठाकुर कहते रहे महाराज ठाकुर क्या तुम्हारे गुरु ने ही सिखाया है, क्या ये धर्म सिखाता है, ये धर्म में क्या मिलता है। घर की कुड़की हो गई, खानदान की बेइज्जती हो गई, जेल में हवा खा रहे हैं, फिर उधर वो ताना मार रहे हैं, कितना दुख हुआ होगा। फिर इसको कहते हैं सेवा। जब धर्म का रास्ता अपनाएंगे इस तो संकट आएगी, मुसीबत आएगी, भी वही तो है, रुकावट न हो भी अंदर अंदर जोश नहीं आता है। जितना ही जो धर्म काम में जो है कि सेवा का विरोध होता है, उतना ही अंदर से राज्य की जो राज्य कृपा होती है, दोष भंग बर्ताव करने के लिए भी इस जगह के विरोध जरूरी होता है। अब इधर श्याम ठाकुर रोजाना ताना मार रहे हैं, इंद्रावती के आप भाई राज्य महाराज क्या बात है, जवाब के लिए देते हो। भी जब 6 महीने सुंदर सा जो है 6 महीना खाना पीने बढ़ गया, शरीर भी जो सो गया बिल्कुल, भी श्वास भी छोड़ियो, हाथ से श्वास आना जाना बंद हो गया, फिर आना जाना बंद हो गया। फिर अब शरीर छूटे तब शरीर छूटे, ऐसा हाल हो गया। इंद्रावती की एक ही प्रतिज्ञा है, या तो जवाब दिया जाए कि मैंने गुनाह क्या किया हुआ, नहीं तो मेरी सेवा क्यों छीनी गई, जवाब सेवा मेरी क्यों छीनी गई, ये जवाब मुझे जवाब मिलना चाहिए। 6 महीने के बाद जवाब नहीं मिलता है। इंद्रावती सोचती मुझे जीना ही नहीं है, जब मेरी सेवा स्वीकार नहीं करी तो मुझे जीना ही नहीं है। इंद्रावती ने बस अपना प्राण नहीं दबाया, यहाँ से शरीर वैसे सूख गया था, दबाया, दोनों हाथ से उंगली दबा दिया, बस शरीर खत्म कर दिया। ये सेवा का महत्व होता है, इतना सेवा का महत्व होता है। बिना वाणी में कार्य जिन शुद्ध सेवा की नहीं, ना का समझे बात सो कहे कि ना मेरे साथ जिन शुद्ध सुपन्न साक्षात, जिनको ये पता नहीं सेवा क्या होती कैसे होती है, वो सुंदर साथी नहीं कहलाएंगे। सुंदर साथ वो होते हैं जिनके जीवन का मुख्य लक्ष्य सेवा होता है, सेवा होता है, तन से मन से धन से सेवा कर वो सुंदर साथ कहलाते हैं। सुंदर साथ श्रृंगार ही सेवा है, आभूषण ही सेवा है। जैसे सुहागन नार होती है श्रृंगार करती है पति ने, वैसे सुंदर साथ का सेवा श्रृंगार होता है। जिनमें सेवा जिन्होंने सेवा आ गया हम सुंदर साथ कहलाएंगे। इतना सेवा का महत्व होता। फिर आगे जो है कि बात जैसे प्राण ने दबाया वैसे राज्य अंदर बैठे थे, बाहर से कहीं आना था, क्योंकि 1712 में देवता ने तन छोड़ दिया था और उनके देवता ने तन से राज्य अंदर आकर बैठे इंद्रावती के अंदर। इंद्रावती को पता नहीं है, 12 निकल गया, 13 निकल गया, 14 आ गया, 2 साल निकल गया, इंद्रावती को पता नहीं है कि राज्य हमारे अंदर बैठे हुए हैं। हमको ही पता नहीं ना, किसे पता नहीं है। जब शंकर घड़ी आती है तब राज्य आते हैं, तब सामने आते हैं कि शंकर राज्य को पुकारते हैं, याद करते हैं। फिर अब 6 महीने के बाद
अंदर इंद्रावती ने जैसे अपने शरीर को खत्म किया, अंदर से राजा निकल बाहर आ गए। राजा सामने दर्शन देते जेल के अंदर, राजा के साक्षात दर्शन, श्यामा जी का दर्शन, देवचंद्र का दर्शन, तीनों आ रहे हैं। कभी राज्य, कभी श्यामा जी, कभी देवचंद्र आ रहे हैं। तब इंद्रावती को इंद्रावती समझ जाती, तो हम तो देवचंद्र को अपना सदगुरु समझते थे। ओ मेरे धनी धाम को तुला मैं तो कर न सकी पहचान, मैंने पहचाना नहीं कि आप धाम धनी अक्षरातीत तो हो। अब पता चला कि देवचंद्र के तन में गुरु स्वरूप विराजमान थे, धाम धनी विराजमान थे। हफ्सा में पता चला हुआ है, हफ्सा पता चला हुआ है। तब वहां जाकर करके इंद्रावती की पहचान सदमा स्वयं राज्य करते हैं। इंद्रावती देखो, जागृत तुम्हारे हाथ से करना, तुम्हारे द्वारा करना था, तुम्हारे अंदर हमें बैठना था। इसे देवचंद्र को तन को छोड़ा है, तुम्हारे अंदर बैठ गए, और तुम्हारे अनुसार तुम्हारे द्वारा जागने काम होगा, तुम्हारे जागने होगा। अब चिंता मत करो, तुम्हारे अंदर हम विराजमान होते हैं। फिर अंदर बैठ जाते हैं, राज्य अंदर बैठ जाते हैं। बात जैसे अंदर बैठते हैं कि बिजली की तरह चेहरा आपका चमकने लगता है, बिजली का चमक, और सारा कमरा रोशनी से भर जाता है। कहां से रोशनी आ रही पता नहीं चलता है, इतनी रोशनी, इतना प्रकाश कमरे के अंदर कि सारे ठाकुर चकाचौंध, ठाकुर क्या हो रहा, कहां से रोशनी आ रही है। उसी रोशनी के बीच से अब से विराट ठाकुर मुखार में चौपाइयां उतरती हैं, चौपाइयां उतरती हैं। अखंड स्वरूपनी अस्थिरा खारे, शोभा कहूं घड़वे करने स्नेह, जोई जो वाचन अणु गचर तो भी नावे वाणी माहे तेज। मुखार में चौपाइयां निकलने लगती है। फिर गुजराती में रासकरण होता है, फिर रास उतरता है, खड़ुतर उतरती है, और नकड़ से 2 चौपाई उतर जाती है। 6 महीने में इतना चौपाई उतरती है। उधर उद्धव ठाकुर चौपाइयां निकल रही है, क्या कर, कागज कलम तो है ही नहीं है, कोयला लिया, कोयले से दीवार पर उद्धव ठाकुर चौपाई लिख लेते हैं। जो छोटे भाई थे, जब चौपाइयां लिखते दीवार पर, तो वजीर की जो रानियां थी, देखा भाई कमरे में तो लाइट कहाँ से आ रहा है, इतना प्रकाश कहाँ से आ रहा है। अंदर आकर देखा, झाका वो इतनी प्रकाश, जैसे विराट ठाकुर जो चेहरा बिजली से चमक रहा है, नूर में दिव्य हो गया है। चौपाइयां पड़ रही हैं, वो तो रास का वर्णन है। फिर तो वजीर की रानियां, राजा की रानियों ने कागज दिया, पेन दिया, भाई कागज पेन लीजिए, इस कागज पर चौपाई उतारिए। थे तब तो ठाकुर कागज बताने लगते, चौपाई पूरा रास हो गया। अब रानियां करती हैं कहीं इनके कोप से, इनके दुख से, जो मेरे पति का कहीं बुरा न हो जाए, कहीं कष्ट, क्योंकि ये मेरा जो कोई इंसान तो नहीं है, ये तो साक्षात परमात्मा के स्वरूप है। इनको जो है कि जेल में बंद किया गया है। फिर बेगुनाह मेरा ठाकुर को इनके कहीं क्रोध से, साप से मेरे पति का बुरा न हो जाए। पुरानी परमात्मा स्मराती है, परमात्मा खैर करना। ठीक है, साल भर के बाद वजीर और जामराज आते हैं। रानियां जो है कि अपने पति वजीर को बताया कि कौन, और राजा की रानी बताया कि कौन सा गुनाह मेरा ठाकुर ने किया। बेगुनाह है, साल भर हो गया, घर लुट लिया, जेल बंद कर रखा हुआ है। खबरदार, इनसे क्षमा याचना कर इनको खुश करके वापस भेजा जाए, वरना अगर इनके दिल को दुख होगा तो नाश हो जाएगा खानदान का। रानियां ऐसा कहती है, ये कोई इंसान नहीं है, तो साक्षात परमात्मा स्वरूप है। उसी जेल के अंदर सुंदर साजी श्यामला ठाकुर को काले पत्थर से शोभी टूक टूक है। श्यामला ठाकुर जो दुश्मन थे शिव जी के, ताना मारते थे, फिर वो श्याम ठाकुर का दिल पिघल जाता है। पहचान है कि मेरा भाई तो आदि पूर्ण ब्रह्म है, फिर पहचान हो जाती है, ईमान आ जाता है। श्यामला ठाकुर की ईमान आ गया, फिर पहचान हो जाती है। उसके बाद जो है अब वजीर और राजा जामराजा बुलाता है श्री मेराज जी को, बहुत 5 बस्तर देकर करके क्षमा याचना करके, हे श्रीराज ठाकुर जी, मेरे से गलती गुनाह हो गया है, आप बेगुनाह हो, फिर कोई गुनाह आपका नहीं, क्षमा याचना के हाथ खुश करके दरबार से विदा होकर जाइए। थे तो जामराजा और वजीर श्री को विदा कर देते हैं। चर्चा सुनी इन समय, अब इस समय चर्चा सुनते हैं। कछुओं के वही कौन? श्यामला ठाकुर जेल के अंदर जो है, हर्षा के अंदर जब चर्चा सुनते हैं, अंजील किताबे इन समय कहते हैं, बस श्यामला ठाकुर भी चुप हो जाते हैं। पुराण में लिखा सुंदर सा जी कि प्रमोदपुरी, जिसको हफ्सा करके कुरान लिखा कि हफ्सा के पास जहाँ पर मिस्री को ईंटों की बरसात होगी, और मिस्री को जो खाएगा अखंड हो जाएगा। आप मुसलमान देख कर इंतजार कर रहे हैं, हफ्सा कहाँ है, खोज कर रहे हैं, मिस्री की कब बरसात होगी।
ये हफ्सा वो हफ्सा जिसको हिंदू शास्त्रों में परमोत्तरी करके लिखा हो, परमोत्तरी, उस हफ्सा के अंदर जहां नजर के हफ्सा कहा हुआ है, उसे मिस्त्री कहते हैं वाणी की चौपाइयां, ब्रह्म ज्ञान, ये वाणी चौपाइयां उतरते नाजर होती है आपको, और उन वाणी चौपाइयों में मिस्त्री को जो भी खाएगा जो उतारेगा अखंड हो जाएगा, ये भाव होता है। दुनिया क्या समझेगी फिर? इस तरह से जो है कि अब जो है कि समय ठाकुर की माना जाता है अभी, और चौपाइयों को जो है कि उद्धव ठाकुर उतार कर लेते हैं। यहाँ अंजील ग्रंथ में रास कर उतरता है, उतरे कहे फिर काने। कहते कुरान में लिखा है कि हफ्से के 5 साल पर अंजील ग्रंथ नाजल होगा। ये बड़ा लिखा निशान, ये बहुत बड़ा कुरान में निशान लिखा है। होते ने किताब से, और कहते जो अंजील ग्रंथ उतरा हुआ है इस किताब से क्या होगा? नूरे रोशनी जोरे, नूर रोशनी, कहते नूर रोशनी, नूर मने आत्मज्ञान होगा, परमात्मा की पहचान होगी, दिव्य ज्ञान होगा। तब छोड़े चेते राज की तरफ को, बस अब से इंद्रावती के जब रास उतर गया है, प्रकाश उतर गया है, खटती ग्रंथ उतर गया है, कलश की 2 चपाई उतर जाती है, तब इंद्रावती के दिल खुशहाल हो जाता है। धन्य है राजी महाराज। हम तो एक छोटी सी सेवा में लगे थे ना भी, कि कपड़ा पहना देंगे, भोजन करा देंगे, सुंदर सा क्या, लेकिन आप मेरे पास इतनी बड़ी सेवा लेनी थी। ये ब्रह्म ज्ञान आपने उतारा हुआ है, इस ब्रह्म ज्ञान से आत्म कल्याण होगा। भोजन 1 दिन 2 दिन 10 दिन खिला देंगे, कपड़ा महीना 2 महीने साल भर पहन लेंगे भी। ये ब्रह्म ज्ञान जब से ब्रह्मांड रहेगा तब दुनिया को कल्याण करता रहेगा। इससे बड़ी सेवा कुछ नहीं होती है। इस सबसे बड़ी सेवा ब्रह्म ज्ञान का है। इंद्रावती का दिल खुल जाता है, छोड़े माया के मरोरे। बस जो माया का थोड़ा धक्का लगा था श्री जी को, और माया का धक्का कुछ नहीं, हल्का हो गया, समाप्त हो जाता है। यूं करते चर्चा, इस तरह से श्री महाराज मुखाने से वाणी उतरते हुए जबराइले किया जोरे, जबराइल अक्षर में जोश का फरिश्ता कहलाता है। वो जबराइल फरिश्ता जो है श्री के दिल पर जोरा दिखाता है, अपना ताकत दिखाता है। आया जो से इन समय, इस समय श्री जी को जोश आ जाता है, जबराइल आ जाता है। कछु ना रहे कोरे, जबराइल जोश के आने के बाद आपके शरीर में कोई कमी रह जाती है, इतना बिजली की तरह से आपका शरीर हो जाता है। और वाणी निकसे मुख से, और ये कोई वाणी ऐसे नहीं है कि तुलसीदास ने रामायण रचना कर दिया हुआ है, रामायण का भागवत का रचना हो गया, ऐसे नहीं है। ये राज्य के हुक्म से वाणी आई है, जबराइल के द्वारा आया। जैसे कुरान जबराइल के द्वारा मोहम्मद से नाज़िल उतरा हुआ है, वैसे वाणी जबराइल के द्वारा श्री को उतरा हुआ है। यहाँ की बुद्धि से नहीं वाणी आई है, खुद राज्य वाणी करने वाले हैं, खुद राज्य वाणी के उतारने वाले हैं। ये दुनिया अकल बुद्धि का ज्ञान नहीं है। सो कला में जम्बूरे के, और कहते रास पूरा हो जाता है, उसके जम्बूर माने प्रकाश ग्रंथ पूरा हो जाता है। ज्यों ज्यों आयते उतरे, जैसे आयते में चौपाइयां जैसे प्रकट उतरते जाते हैं। उत्तम बाह्य लिखे, उत्तम भाई कौन है भाई? उत्तम भाई कौन है जो चौपाइयां लिख रहे हैं? नाम हम तो पहले बता दिया हमने से, बताइए। हाँ जी निराश ठाकुर जी। उत्तम भाई कौन है भाई जो चौपाइयां लिख रहे थे? पुजारी परमान जी, उद्धव ठाकुर ही हैं। उद्धव ठाकुर जेल में, उद्धव ठाकुर की वासना का नाम उत्तम बाई का ध्यान दे। वो उत्तम बाई के वासना उद्धव ठाकुर जो है चौपाइयां कोयले से लिखते जा रहे हैं। ज्यों ज्यों उतरती गई, जैसे जैसे वाणी चौपाइयां श्री मुकाम से उतरती जाती हैं, त्यों त्यों किए जमे, और उद्धव ठाकुर अपने कापी में लिख के नोट करते जाते हैं। फिर वहां से उतार के दीवार पे लिखा, कोयले से दीवार पे लिखा। भी उसके बाद जो है कि जब रानियों ने कागज दे दिया तो कागज पर दीवार से उतार लेते हैं। ले पुस्तक चढ़ाए तिन से, दीवार से चौपाइयां पुस्तक में चढ़ा देते हैं। ये दो किताबें उतरे, कौन कौन? रास जिसको अंजील कहा जाता है, दूसरा प्रकाश जम्बूर का जो पोता उतर जाती हैं। सटरुति भी इन समय, और खटरुति 6 ऋतुओं में 6 ऋतु होती है, सुंदर 2-2 महीने की 1 ऋतु होती है। तो 6 ऋतुओं के अंदर जैसे एक सुहागन नार होती है जो अपने पति के वियोग के अंदर वियोग में पड़ करके हर ऋतु के अंदर पति के सुखों को याद करती है कि मेरे पति देव इस ऋतु में ये सुख देते थे, ये सुख देते मैं ये व्यवस्था करती। ऐसे इंद्रावती की आत्मा 1 साल अब रहती है। अब अवसा का 1 साल 6 ऋतु के अंदर
अपने सदगुरु के सुखों को याद करके रोती हैं, विरह करती हैं, तो कटुती कहा जाता है। इसके विरह का उतरिया इस विरह का जो प्रसंग है कटुती के अंदर उतरा हुआ है। फल बीजे इन समय फल बीज कहते फल रूपी जो कलश ग्रंथ है उसे बीज मात्र 2 चौपाई ज्ञान चौपाई है आप करती है। उठा इते अंकुरे कलश गुजराती ग्रंथ का जो है 2 चौपाई जो है कि हम करती है। सो तब ते चढ़े दीप में और सिंह महाराज जो कि यहाँ से जो है दीप अंदर जाएंगे तो नाव में बैठेंगे, नाव के अंदर जो की भेदवाणी करती है। हुआ सूरत में मजकूर और वहाँ भी कलश पाई कुछ उतरती है नाव में। वो जाते हैं जब सूरत में पहुंचते हैं तो सूरत के अंदर पूरा कलश गुजराती के अंदर पूरा हो जाता है। बेहद वाणी उतरी और भेदवाणी चौपाई कभी भी उतर जाती, राजी की कृपा है। नाव में बैठे हैं दीप अंदर जाते समय तो नाव में ही चौपाइयां उतरती जाती हैं श्री जी के मुखार में से और सुंदर सा नोट करते जाते हैं। जबे तैयार भाई जब पूरी वाणी उतर जाती है तबे जाने से लगा आसमान जैसे रास है प्रकाश है कटती है चौता जाती है। आप श्री का सिर मानो आसमान से लग गया हो, इतनी खुशहाली होती है, इतना आनंद आता है आपको। और राशि की रामते और जो रास ग्रंथ कुछ रामते सुंदर साजी हैं वह मीरते में विवेक मीरता राजस्थानी मीरता आता है। जब मीरता जाते हैं तो मीरता में रास की रामते उतरती हैं। और कीर्तने वेदांत के और वेदांत जो कीर्तन है राय में भाई अनेक जहाँ जैसा आवश्यकता पड़ती है वैसे आवश्यकता चपाई उतरती जाती ग्रंथन की। और किताबें तौरीत और जो तौरीत कलश ग्रंथ है उतरे बीचे सूरत में पूरा हो जाता है। सूरत में तौरीत ग्रंथ कलश ग्रंथ पूरा हो जाता है। ताको कया कलश उसी तौरीत को कलश ग्रंथ कहा गया है। सनंदे अनुपे संत पुराण की टीका जो संत वाणी है अनुसरण उतरती है। गुजराती बाका फिर के और जो कलश गुजराती कलश जो है प्रकाश गुजराती भाषा में था, कलश गुजराती में था, तो हिंदुस्तानी सुंदर सा कैसे समझते, इससे प्रकाश गुजराती को कलश गुजराती को हिंदुस्तानी के अंदर अनुवाद करते हैं। ये जो वास्ते ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म सृष्टि ज्यादा करके हिंदी भाषा प्रांत में आई है, गुजरात में कम है भी, तो हिंदी बोलने वाले वो कैसे समझेंगे। सुखे पावे करे पहचाने राज्य में गुजराती भाषा से हिंदुस्तानी अनुवाद कर दिया है प्रकाश गुजराती और कल गुजराती को। चेत के बारे धनी की और जो धनी की कितनी जवानियां हैं। रामे नगर में बया रामनगर में ये पन्ना के पास रामनगर आता है, रामनगर में शुरू होता है, कहाँ से विस्तार भया। रामनगर में खुलासा ग्रंथ शुरू होता है। ध्यान दीजिए खुलासा ग्रंथ कल पूछेंगे कौन सा ग्रंथ कहाँ उतरा हुआ है। खुलासा ग्रंथ रामनगर में शुरू होता है। भया पन्ना में बड़ा तूले जैसे राम पन्ना में पहुंचते हैं, पन्ना में खुलासा पूरा हो गया, खेलवत पूरा हो गया, परिक्रमा पूरा हो जाता है, सागर पूरा हुआ, श्रृंगार पूरा हुआ, सिंधी पूरा हुआ, हमारे पास सागर पूरा हुआ। कितना हो गया 7 ग्रंथ हो गए। 7 ग्रंथ जो है पन्ना उतरते हैं 11 साल में। और वाणी फिर कान की और जो कुरान की वाणी कुरान की टीका है हदीसे मोहम्मद जो मोहम्मद के जमाने जो हदीसे 108 हदीस उनका सार भूत जो है हमारे पास सागर ग्रंथ जो है हदीसों का टीका है वो भी पन्ना उतरता है। भाई जो सारी पन्ना में सब इतने ग्रंथ पन्ना उतरते हैं। कहाँ से खुलासा किलवत परिक्रमा सागर सिंधी मारपास सागर इस तरह से साधन करते हैं। डीजे दीने इस्लाम बस ये निजाम संप्रदाय के धन है, धरोहर खजाना है जो पन्ना उतरता है। जो प्रदक्षिणा निज धाम के धाम की 7 परिक्रमा सिंध पूरा हुआ ही नहीं। परम धाम की कितनी परिक्रमा है 7 परिक्रमा है। यहाँ भी 7 परिक्रमा है, वहां भी 7 परिक्रमा है। पहली परिक्रमा रंगमहल नवम दशमी आकाशी पहली परिक्रमा है। दूसरी परिक्रमा में रंगमहल के सामने 7 घाट जमुना जी अक्षरधाम में आ गया। दक्षिण में पट चौकी कुंज हौसला तालाब और 24 मॉल हो गया। और पश्चिम में नूरबाग फूलबाग अन्य वन दुपचा पश्चिम चौगान आ गया। और उत्तर में लालचत्रा बड़ोबन मधुबन मावन ताड़वन पूरा पहाड़ हो गए। ये हो गए दूसरी परिक्रमा हो गई दूसरी परिक्रमा। तीसरी परिक्रमा में जगरू की नहरें जो 9 फिल्म आया हुआ। चौथी परिक्रमा में मानिक पहाड़
पांचवी परिक्रमा में बड़ी किनहरे, छठी में छोटी राम और बड़ी में सातवीं बड़ी राम। ये 7 परिक्रमा है। 7 परिक्रमा के अंदर पूरा परमधाम परिक्रमा ग्रंथ प्रणाम उतरता है। 7 स्वरूप श्री राजे 7 परिक्रमा में पूरा परमधाम कर गया। परिक्रमा ग्रंथ में 7 सुविशिष्ट राज्य के जो 7 स्वरूप हैं, कौन है? 7 ग्रंथ है जो प्रणाम उतरा हुआ है। वास्ते सैयने के सुख काजे ये किसने उतरा हुआ? ब्रह्म सेठों के सुख के वास्ते उतरा हुआ है। एक खिलवते और सागरे अरे ये जो खिलवत ग्रंथ था और जो सागर ग्रंथ है, गीत के वाणी और ये कितनी वाणी है? सोई मोमनो वास्ते सब कुछ मोमनों के हमारे वास्ते हुआ है और हमको तो पढ़ने का समय नहीं है। हमारे वास्ते वाणी आई है, हमको पढ़ने का समय नहीं है, सुनने का समय नहीं है। वाणी का क्या दोष है भाई? मजले परना तोरे पन्ना जी के मंजिल, पन्ना जी श्री प्राण जी पहुंचते हैं तो कितनी पूरी वाणी पन्ना उतरती है। सिरे बामती कहे ए मोमिनो श्री प्राण जी कहते हैं, सुंदर साहब जी, ए हादी मेहदी इमामे ये हादी मेहदी इमाम कौन? श्री प्राणनाथ खुद राजा सतन से कह रहे हैं कि जो श्री प्राण ही हादी हैं, यही सदगुरु हैं, यही मेहदी हैं। मेहदी माने जो देखने में ऊपर से हरा, मनुष्य का अंतर लालिमा है। ये प्राणनाथ अक्षर पूर्ण ब्रह्म है और यही इमाम है कहलाते हैं। ताकि भी तके और कहो ऐसे श्री प्राण जो बीतक जो हादी कहलाते मेहदी इमाम करण की बीतक। अब आगे और कहेंगे, जो नूर दीने इस्लाम श्री प्राण जी की बीतक है, वृतांत हकीकत निजान संप्रदाय का नूर है, प्रकाश है, महिमा है। निजान संप्रदाय करते किससे हैं? वो श्री प्राण जी की पहचान, जिसने श्री प्राण की पहचान कर लिया है वही निजानंदी कहलाता है। वही निजानंदी होगा, कोई धर्म को जान पाएगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, सतगुरु महाराज की जय। क्यों पाएगा? श्री महामति कहे ए मोमिनो श्री महामति कहे मोमिनो ए हादी मेहदी इमामे ये हादी मेहदी इमामे ताकि भी तके और कहो ताकि भी तके और कहो जो नूर दीने इस्लामे जो नूर दीने इस्लामे जो नूर दीने इस्लामे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथी की जय।